नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग मोल्टेन NaCl अर्थात पिघला हुआ NaCl और एक्वस सोडियम क्लोराइड अर्थात सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं कैथोड पे, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं एनोड पे, अर्थात किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोड्स के बारे में नहीं जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनके बारे में बताया है कि उनके क्या काम होते हैं, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि जब मोल्टेन NaCl और एक्वस सोडियम क्लोराइड से करंट पास कराएंगे तो किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे जो पहला एग्जांपल हमारे पास है वह है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। जब हम लोग एक बीकर में सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक ले करके उसे बर्नर से हीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड चूँकि एक आयनिक कंपाउंड है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो हीट सप्लाई करने पर सफिशिएंट अमाउंट में जब इसे हीट मिल जाएगी तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और सोडियम के आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड के आयन अलग हो जाएंगे। और इस तरह से हमें सोडियम क्लोराइड का एक पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट हमें मिलेगा, जिसमें हमें सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसी और तरह के आयन्स इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है ना और अदर किसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने सिर्फ सोडियम क्लोराइड लिया है और उसे हीट किया है ताकि वह मेल्ट हो जाए और हमें एक मोल्टेन NaCl प्राप्त हो जाए। पूरे बीकर में आप देख सकते हैं कि हमारा मोल्टेन NaCl है। अब इसमें करंट पास कराने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोड्स है। जनरली ये इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम के ये बने होते हैं। जनरली प्लेटिनम हमारा काफ़ी अनरिएक्टिव मेटल होता है, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। अब हम इन्हें एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। दो टर्मिनल होते हैं, लंबा वाला लाइन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड। तो जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है कैथोड, जो इलेक्ट्रोड, उसे हम लोग कैथोड कहेंगे। तो ये हमारा कैथोड हो गया। और बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है इलेक्ट्रोड, उसे हम लोग एनोड कहते हैं। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के फंक्शन को ऑलरेडी देख चुका है कि कैथोड पे रिडक्शन का काम होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है RIG अर्थात रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा जिसको कमी होगी। और जस्ट इसका अपोजिट होता है एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी स्पीशीज़ के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा एनोड के पास जा करके और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोड्स के काम होते हैं डिस्चार्ज करना। वो आयनों को डिस्चार्ज करते हैं, उसे स्टेबल बनाते हैं। अब आप समझते हैं कि किस तरह के आयन्स हमारे सॉल्यूशन में हैं। तो हमारे सॉल्यूशन में दो ही तरह के आयन्स हैं, किसी और तरह के आयन्स हैं ही नहीं, सोडियम प्लस और Cl माइनस। अब हम सभी जानते हैं कि ये हमारा कैथोड है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये हमारा एनोड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो दो तरह के आयन्स हैं, एक का चार्ज नेगेटिव है, एक का चार्ज पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाला एनोड की तरफ भागना शुरू करेगा, और पॉजिटिव वाला प्लस है तो ये नेगेटिव तरह अर्थात कैथोड की तरफ भागना शुरू करेगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम के आयन कैथोड की तरफ भागना शुरू करेंगे और क्लोराइड के आयन एनोड की तरफ भागना शुरू करेंगे। चूँकि इस सॉल्यूशन में किसी तरह का दूसरा आयन मौजूद नहीं है तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। जब हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड लेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि चूँकि और भी आयन होंगे, वाटर के भी आयन्स हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन होता है। यहाँ पे किसी तरह कंपटीशन नहीं है, तो सिंपली जो Cl माइनस आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा और Na प्लस जाएगा हमारे पास कैथोड की तरफ। अब वहाँ पे जा कर के ये अपने अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर देंगे और स्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाते हैं देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं 8 कैथोड की। सबसे पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड होता है नेगेटिव और इस पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम प्लस बहुत दुखी है, ये अभी अनस्टेबल है, ये चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है कमी है इसका वो पूरा करना चाहता है। तो ये कैथोड के पास जाएगा और वहाँ पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो सोडियम प्लस था वो गया कैथोड के पास और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और अपना एक जो चार्ज था उसको ख़त्म कर के सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड पे यानी कैथोड पे सोडियम का जो आयन रहेगा या मेटल रहेगा वो चिपकना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसका भार
इसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रोड का वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम प्लस आयन, वो धीरे धीरे सोडियम मेटल में कन्वर्ट होकर इस पर चिपक जाएगा। ये हमारा कैथोड पे रिएक्शन हो गया। दूसरा अगर देखते हैं एनोड पे, 8 एनोड। एनोड पे क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा क्लोराइड आयन है, ये भी दुखी है, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहेगा, इसके लिए अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा इसे, और ये जाके एनोड पे करेगा। एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो Cl- इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl अनस्टेबल होता है, तो एक और Cl निकला होगा, और 2 Cl मिलकर के Cl2 गैस बना दिए होंगे, और इस तरह से एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन डॉट से जो दिखाया गया है वो हमारा क्लोरीन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस निकल रहा है, और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस देखने मिलेंगी, और यहाँ पे कैथोड का वेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको चेक करना है कि क्लोरीन गैस की जांच किस तरह से करते हैं, तो मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, हाउ टू टेस्ट क्लोरीन गैस, आप उसे देख सकते हैं। तो ये पूरा कहानी था कि अगर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो किस तरह के रिएक्शन कैथोड पे, और किस तरह के रिएक्शन, सॉरी ये कैथोड, ये हमारा एनोड पे, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं कैथोड एनोड पे, उस चीज़ को आपने देखा। अब आइए समझते हैं कि अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें। दूसरा कंडीशन हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को जो वाटर में हम लोग डिजोल्व कर देंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसे एक्वस सोडियम क्लोराइड कहेंगे। इस केस में हम लोग पाएंगे कि चूँकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, चूँकि ये मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, तो डेल इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों अभी मजबूत बंधन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वाटर कुछ इस तरह से है, और चूँकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर अपनी तरफ खींच के रखेगा, और इस वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस सोडियम प्लस को स्टेबलाइज करेगा, उसे सॉल्वेट करेगा, और ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्लोराइड आयन को स्टेबलाइज करेंगे, सॉल्वेट करेंगे, और इस तरह से जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, और सोडियम जो हमारे पास आयन है और क्लोराइड आयन है वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो Na+ और Cl- हमें दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ चूँकि वाटर भी अवेलेबल है, तो हमें H+ और OH- भी कुछ हद तक दिखाई देंगे। तो इस केस में जब हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो हमें 4 तरह के आयंस देखने को मिल रहे हैं। मोल्टेन NaCl ले रहे थे तो हमें 2 ही तरह के आयंस देखने को मिल रहे थे, Na+ और Cl-। लेकिन जब एक्वस सोडियम क्लोराइड लेंगे तो हमें H+ और OH- भी साथ में दिखाई देंगे। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन, इन चारों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। 2 पॉजिटिव चार्जेज हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेंगे, और 2 नेगेटिव चार्जेज हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम के बने हैं। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है हमने, और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। पॉजिटिव वाला जो जुड़ा है उसे हम लोग एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव से जुड़ा है उसे हम लोग कैथोड बोलेंगे। सॉल्यूशन में हमारा Na+ मौजूद है, Cl- मौजूद है, H+ मौजूद है, और OH- मौजूद है। जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव वाला है तो ये कैथोड की तरफ भागना चाहेगा। Na+ और H+ ये दोनों चाहेंगे कि हम कैथोड की तरफ भागें, और Cl- और OH- चाहेंगे कि हम एनोड की तरफ भागें। लेकिन भाग तो कोई एक ही सकता है, जिसको जो रेस में सबसे आगे पहुंचना चाहेगा वही जाके सबसे पहले वहां डिपॉजिट होगा। तो इस चीज़ का कैसे पता लगाएंगे कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा, Cl- और OH- के कंपटीशन में कौन जीतने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के द्वारा भी पता कर सकते हैं, या फिर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के द्वारा भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सबसे पहले डिस्चार्ज होना पसंद करेगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इसमें आप देखेंगे कि सोडियम जो हमारा है कैटायन, वो हाइड्रोजन से ऊपर में है, तो जो नीचे वाले रहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रखते हैं। मैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आयन का जो डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी है वो प्रभावित होता है, और किस तरह से उसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं।
तो अभी आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो नीचे वाला है वो हमारा सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रखता है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अर्थात कैथोड पे डिस्चार्ज होना चाहेगा। तो H+ की टेंडेंसी कैथोड पे डिस्चार्ज होने की सोडियम प्लस से ज़्यादा होगी। इसमें आप देखेंगे जब एनायन का केस में तो आप देखेंगे कि OH सबसे नीचे में है, तो आपको लग रहा होगा कि OH की टेंडेंसी Cl- से ज़्यादा होगी डिस्चार्ज होने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनायन के केस में हम लोग ओवर वोल्टेज को ध्यान में रखते हैं। ओवर वोल्टेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, अलग इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप देखेंगे कि एनायन का जब केस हो तो हम लोग ओवर वोल्टेज से डिसाइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की तुलना में। तो हम लोग ओवर वोल्टेज को कंसिडर ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पास 3 तरह के आयन्स हो, मान लेते हैं सल्फेट आयन हो और OH- आयन हो और Cl- आयन हो, तो Cl- को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रखेगा, देन आपका OH-, तब आपका सल्फेट आयन। इस केस में ओवर वोल्टेज एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो बेसिकली अभी आपको याद रखना है कि भले ही यहाँ पे OH- यहाँ पे ये सबसे नीचे में है, लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं होता है। Cl- सबसे पहले जाके डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एनोड पे Cl- आपको डिस्चार्ज होता दिखाई देगा और OH वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होंगे। अब आइए समझते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस होंगे। तो ये हमारा हुआ कैथोड पे बात करते हैं। सबसे पहले एट कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नेगेटिव है, चूँकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले इस पे जाएंगे। तो पॉजिटिव वाला हमारा क्या था? सोडियम प्लस और H+। तो सोडियम तो जाएगा नहीं, हम लोगों ने देखा, चूँकि उसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के द्वारा उसका वो उतनी कैपेसिटी और उतनी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी नहीं थी। तो H+ जाएगा। इसको अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना है, चूँकि स्टेबल होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा। H अनस्टेबल होता है तो एक और H से निकला होगा, दूसरे H से मिला होगा और H2 गैस बना होगा। तो आप कैथोड पे देखेंगे कि H2 गैस रिलीज हो रही है। H2 पे इस कैथोड के चारों तरफ H2 गैस आपको H2 गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि H2 गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं तो मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये कैथोड पे रिएक्शन हुआ कि H2 गैस वहाँ पे रिलीज हो रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन जब एक्वा सॉल्यूशन ले रहे थे हम लोग तो H2 गैस वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है या वहाँ पे लिबरेट हो रहा है। अब देखते हैं कि एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। तो हमारे पास 8 एनोड बात करते हैं। एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cl- जाना चाहेगा OH- की आयन की तुलना में। तो Cl- जो है इसे अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, अर्थात इसको ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज कर देगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl जो है वो अनस्टेबल है तो एक और Cl से मिलेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा Cl2 गैस एनोड पे निकलता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं Cl2 गैस के बुलबुले एनोड पे दिख रहे हैं। तो ये एनोड पे Cl2 गैस आपको रिलीज़ होता दिखाई दे रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन था। अब सॉल्यूशन में कौन सा बच गया आयन? हमारे पास सोडियम प्लस आयन बच गया और OH- आयन बन गया। तो ये दोनों आपस में मिलकर NaOH बना देंगे और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। आपको याद होगा तो अच्छी बात है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा 2 तरह के हम लोगों ने चीज़ें देखी। हम लोगों ने पहला चीज़ देखा कि जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है। और जब हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर भी एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है, लेकिन कैथोड पे यहाँ पे बदलाव आया। यहाँ पे सोडियम मेटल डिपॉजिट ना होकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या लिबरेट हो रही है। और यहाँ पे वेट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे मोल्टेन स्टेट में आपने देखा था कि कैथोड का वेट बढ़ जा रहा था सोडियम मेटल डिपॉजिट होने की वजह से। तो ये पूरा ये रिएक्शंस था जिसमें आपने सीखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर सोडियम क्लोराइड का एक्वस और मोल्टेन स्टेट से किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे हम लोग ने क्या देखा था कि H+ एक इलेक्ट्रॉन ले करके H में कन्वर्ट हो गया था। चूँकि H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2H+ H2 गैस बनाएंगे। और 8 एनोड की बात करें अगर, तो एनोड पे Cl- एक इलेक्ट्रॉन ले करके Cl में कन्वर्ट होगा। तो एक क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये 2 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 क्लोराइड लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे
कि 2H प्लस आयन और 2Cl माइनस आयन मिल करके हमें H2 गैस और Cl2 गैस देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा रिएक्शंस हो गया। तो यहाँ पे ये रिलीज़ कर रहा था, यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कट जाएंगे प्लस और माइनस, और इस तरह से हमारा ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मोल्टेन NaCl लेने पर और एक्वस NaCl लेने पर किस तरह के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।